बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 4/7 माइनस का 5/7 का स्क्वायर प्लस 4/7 की क्यूब माइनस 5/7 की घात 4 प्लस 4/7 की घात 5 माइनस 5/7 की घात 6 इसी प्रकार अनंत पदों तक बराबर है हमारे पास 23/48। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें यहाँ से श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी दी गई हो तो गुणोत्तर श्रेणी का अर्थ होता है जिसका पहला पद ए, उसके अगला पद ए आर, उसका अगला पद ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब। ठीक इसी प्रकार पद हमारे पास चल रहे हैं। तो इस श्रेणी के अनंत पदों का योग एस अनंत से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि बराबर आता है a/1 माइनस आर के। यहाँ से a प्रथम पद, r सार्वनुपात होता है और r का जो मान होता है वह -1 से +1 के मध्य लिया जाता है। यदि +1 से अधिक होता है तो उस स्थिति में अनंत पदों का योग अनंत बनेगा, और यदि -1 से कम होगा उस स्थिति में अनंत पदों का योग माइनस का अनंत बनेगा, अर्थात अपरिभाषित रूप बनता है। इसलिए -1 से +1 के मध्य लेते हैं। अब दी गई समीकरण को यहाँ से सिद्ध करने के लिए यदि हम इसका बायां पक्ष ले तो बायां पक्ष हमें दिया गया है 4/7 माइनस का 5/7 का स्क्वायर है, प्लस में 4/7 की घात 3 है, माइनस में 5/7 की घात 4 है, प्लस का 4/7 की घात 5 है, माइनस में 5/7 की घात 6 है। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चल रही है। तो यदि हम यहाँ से पहले 4 के पदों को ले तो 4/7 दिया गया है, अगला पद 4/7 क्यूब दिया गया है, उसके अगला पद 4/7 की घात 5 दिया गया है। यही प्रक्रिया दी गई है। इसी प्रकार 5 के पदों को यदि हम ले तो माइनस का 5/7 का स्क्वायर दिया गया है, उसका अगला पद -5/7 की क्यूब दिया गया है, -5/7 की घात 6 दिया गया। यही प्रक्रिया आगे तक दी गई, अर्थात 2 श्रेणियां दी गई है। एक श्रेणी तो यह है तथा दूसरी श्रेणी हमारे पास यह है। बीच में प्लस यदि लगा दे, 2 श्रेणियां हो गई। तो इन दोनों श्रेणियों में देखें, यदि प्रथम श्रेणी के लिए यदि इन दोनों श्रेणियों में यदि पहली श्रेणी को s से प्रदर्शित करें प्लस दूसरी श्रेणी को s डैश से प्रदर्शित करें तो s के अनंत पदों का योग हमें निकालना होगा। तो s हेतु यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास a बराबर क्या आ रहा है, प्रथम पद a का मान हमारे पास जो आ रहा है वह आ रहा है 4/7, r का मान होगा द्वितीय पद बट्टे प्रथम पद का अनुपात, अर्थात 4/7 क्यूब 4/7 क्यूब आएगा, और इसके बट्टे में लिखेंगे 4/7। इसे यदि सरल कर लें, यह हमारे पास दिखा जा सकता है 7/7 क्यूब, अर्थात 1/7 का स्क्वायर आ गया। इसके अनंत पदों का योग एस अनंत से प्रदर्शित कर सकते हैं, a/1 माइनस आर आ रहा है तो 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर, अर्थात यदि हम इसे सरल करें तो यह आएगा 4/7 को तो यहाँ लिख देंगे, यह 7 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बट्टे में आएगा 7 का स्क्वायर, अर्थात 49 माइनस 1 48 आ गया हमारे पास। इसे यदि हम सरल करते हैं तो 7 से 7 को काट देंगे और 4 से 48 को काट देंगे तो मान 12 आ जाएगा, अर्थात इसके अनंत पदों का योग 7/12 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार एस डैश से चलते हैं। एस डैश से यदि देखें तो ए का मान, ये है हमारे पास पूरी श्रेणी ऋणात्मक श्रेणी आ रही है, तो यहाँ से इसके अनंत पदों का योग यहाँ पर यदि देखें, ए का मान आएगा माइनस का 5/7 स्क्वायर, आर का मान क्या आएगा माइनस का 5/7 की घात 4 आ रहा है, और बट्टे में आ रहा है माइनस का 5/7 का स्क्वायर, द्वितीय पद बट्टे प्रथम पद हमने लिख दिया। सरल कर ले तो यहाँ से माइनस का 5 बट्टे माइनस से माइनस को काट भी सकते हैं, फिर माइनस का 5/7 की घात 4 आ गया, गुणा में आएगा 7 की घात 2 बट्टे माइनस का 5, -5 से -5 काट देते हैं, 7 की घात 4 से 7 की घात 2 को हम काटेंगे तो 1/7 स्क्वायर, यह अनंत का मान आ गया। तो एस डैश अनंत बराबर लिखा जाएगा, ए का मान तो आएगा -5/7 का स्क्वायर बट्टे 1 माइनस आर, अर्थात 1/7 का स्क्वायर आ गया। सरल यदि करते हैं तो इसके अनंत पदों के योग को हम सरल करके यदि यहाँ से लिखना चाहें तो यह आएगा -5/7 का स्क्वायर आ रहा है, गुणा में 7 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बट्टे में हमारे पास मान आएगा 49, 48 माइनस 1 49 माइनस 1 48 के बराबर आएगा। 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर को काट देंगे और अनंत पदों का योग बनेगा माइनस का 5/48। अब यदि हम पूरी श्रेणी के लिए देखें तो अनंत पदों का योग हमारे पास क्या आएगा, अनंत पदों का योग बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पदों का योग, ये है हमारे पास बराबर आ सकता है इन दोनों पदों का, दोनों की श्रेणी के अनंत पदों के योग के बराबर, अर्थात प्रथम श्रेणी का जो अनंत पदों का योग है वह आया है 7/12, जबकि द्वितीय श्रेणी के अनंत पदों का योग 5/48 आया है। इस माइनस का 5/48 सरल करें तो लघुत्तम बनेगा 48, यहाँ से आएगा 7 चौक 28, 28 माइनस 5 करेंगे, इसको यदि हम सरल करते हैं 28 में से 5 जाएगा 23/48 आ जाएगा, जो कि बराबर है हमारे पास दाएं पक्ष के बराबर जो अनंत पदों के योग दिया हुआ है। तो यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।